देख रहे हैं KC24 न्यूज। आपके क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अब लॉग इन करें KC24 न्यूज। आगे से कौन है? आगे पीछे करो भाई। स्पेस बना लो, स्पेस बना लो। स्पेस बना दो। कौन आगे कर रहा है यार? गजब है आदमी। सर देखिएगा, सर इधर मैं इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री मुरलीधर जी से, गिरधर जी से, रामलोचन जी से कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर NP सिंह जी का स्वागत है। हाई करो हम आए। हाँ, अब सही है। कि स्वामी जी के सामने अपनी प्रस्तुति दें और उसके बाद हम अपने जो हमारे वरिष्ठ जन हैं जिनका स्वामी जी के तरफ से आदेश हुआ कि मऊ का आपको खोजना है, मिट्टी को सोना बनाने के लिए अपनी तपस्या चाहे वो जिस भी क्षेत्र में है किए हैं। हमारे बस हो गया। मुरलीधर यादव जी जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, करीब 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अपने एक स्कूल से प्रारंभ किया उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने का जो अनुष्ठान है, और करीब 25 स्कूलों के संचालक यहाँ पर आए हुए हैं। सब भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध होकर के जा रहे हैं। और ये भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि द्वारा संचालित ऐसा बोर्ड है जिसमें 1835 में जो मैकाले शिक्षा की गुलामी के बीज बो करके गया, उस शिक्षा की गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने का काम होगा। भारत बोध के साथ, सनातन बोध के साथ, भारत की साझी विरासत के बोध के साथ भारत के बच्चों में वो स्वाभिमान जगाया जाए, वो दृष्टि और दक्षता जगाई जाए। उनके भीतर कैरिकुलम पढ़ाने के साथ साथ उनको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट के हैं, JEE के हैं, या आगे चल कर के सिविल सर्विसेज की तैयारी है, उसके सारे के सारे उसका फाउंडेशन ऐसा मजबूत कर दिया जाए, वो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम पर किसी जो है कोचिंग सेंटर की लूट का शिकार ना हो और किसी भी प्रकार की भ्रमित मानसिकता का शिकार ना हो। बच्चा, हर एक बच्चे के भीतर ये स्वाभिमान होना चाहिए। वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय में, गरीबी अमीरी में, कहीं पर भी बच्चा पैदा हुआ, उसके समान अवसर मिले विकास के, और एक दृष्टि संपन्न नागरिक तैयार हो, दक्षता संपन्न नागरिक तैयार हो। वो किसी विदेशी कंपनी का जो है उपभोक्ता, कंज्यूमर ना बने, क्रिएटर बन करके अपने चरित्र का निर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभा सके। ऐसी भाव चेतना के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसका जो करिकुलम है, उसका जो एग्जामिनेशन है, इवैल्यूएशन का तरीका है, और जो अल्टीमेट आउटकम है इसलिए श्रेष्ठतम होगा क्योंकि इसमें हम हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, सोशल साइंस, हिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, मैथ में, उन सारे भारतीय मूल्यों का समझ कि बच्चों के भीतर एक शौर्य, वीरता, पराक्रम और स्वाभिमान का भाव जगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ आज भारत में जो 67 बोर्ड चल रहे हैं उनमें श्रेष्ठतम बोर्ड भारतीय शिक्षा बोर्ड है, और उससे जुड़ने का काम यहाँ लवकुश की इस ऐतिहासिक धरा से, मऊ से एक साथ कई विद्यालय कर रहे हैं। लगभग 1000 विद्यालय हमसे जुड़ चुके हैं, 10,000 विद्यालय भी जुड़ने की प्रक्रिया में। इस साल के अंत तक हमारा लक्ष्य है लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को हम जोड़ सके, और आने वाले 10 सालों का हमने लक्ष्य बनाया कि हम 3 से 5 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे। ये भारत की राजनीतिक आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को मैं कह रहा था, राजनीतिक रूप से हम आज़ाद हुए थे। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी देश में अभी भी बरकरार है, और उन सारी गुलामियों से, पराधीनताओं से मुक्ति दिलाने का काम होगा भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। भारतीय शिक्षा बोर्ड से किसी को खतरा नहीं। आतंकवादी सोच को खतरा है, विभाजनवादी सोच को खतरा है, और शिक्षा के नाम पर जो लूट खसोट मची है और कोचिंग सेंटर्स के नाम पर जो लूट खसोट मची है, उनको खतरा। भारतीय शिक्षा बोर्ड से किसी को खतरा नहीं। ये अलग बात है कि
बहुत सारे स्टेट और सेंटर के जो बोर्ड हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। अपडेटेड बोर्ड है भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो सर आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में आतंकवादी सोच के लोग सरकार सीबीएसई बोर्ड को नहीं, लगातार देखा जाता है सरकार से बातचीत होती है आपकी, आप इससे बात क्यों नहीं करते? है अगर वो चाहती है भारतीय शिक्षा बोर्ड बने तो क्यों ये बोर्ड को बंद कर दिया? देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें कोई स्टेट बोर्ड से पढ़े, कोई सीबीएसई से पढ़े या भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़े, इसमें किसी के ऊपर कोई बोर्ड नहीं थोपा जा सकता। सर आतंकवादी जो सोच आपने बताया है बाबा, जो सोच आपने बताया है तो क्या मैंने बात है? कहा भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ बालक आतंकवादी नहीं हो सकता। जेफरिन एप्स्टीन फाइल वालों की तरह दुराचारी, व्यभिचारी, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी और बेरोजगार लाचार नहीं हो सकता। वो माता पिता का विद्रोही और भारत माता का विद्रोही नहीं हो सकता। वो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या मातृ देवो भव पितृदेव आचार्य देवो भव पढ़ेगा। तो बाबा क्या वो माना जाए? जातियों और मजहबों के नाम पर विभाजन का शिकार नहीं होगा। माना जाए कि आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले कहा भाई मैं किसी पर आरोप लगा ही नहीं रहा हूँ। मैं भारत की प्रशंसा करूं, मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रशंसा करूं, अपने सनातन विरासत की प्रशंसा करूं तो दूसरों का अपमान नहीं कर रहा हूं। तो मैं दूसरे बोर्डों का अपमान नहीं कर रहा हूं, ये खबर आप मत बनाइयो। देखो मेरा ये दूसरे बोर्डों को मैं गाली देने नहीं आया हूँ। बाबा जो हमले हो रहे हैं मेरे खबर मत चलाना भाई कि मैंने दूसरे बोर्डों को गाली दी। सर, जो हमले बाबा जो हमले हो रहे हैं को लेकर के जो इजराइल, लगातार अमेरिका, शिक्षा ईरान व्यवस्था जो हमले हो रहे महंगी हैं, हो क्या रही कहेंगे? है, कैसे इस पे देखते हैं? कहीं नहीं अपनी बात रखते हैं। लगातार देखा जा रहा है शिक्षा व्यवस्था महंगी होती जा रही है और आप सरकार में बैठे लोगों से आपकी बातचीत होती है, बढ़िया होती है, आप कहीं नहीं कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर रोक लगाया जाए, इतना जो महंगाई हो रही है उसको कम किया जाए। ठीक है, चलो अब क्या है देखो, हाँ युद्ध के ऊपर बोलते हैं। रुको भाई देखो भारतीय शिक्षा